नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्कियो वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे पुरातात्विक महत्व के स्थल के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी प्राप्ति के पश्चात नवपाषाणकालीन संस्कृति का एक अलग ही स्वरूप हमारे सम्मुख प्रस्तुत होता है। उस स्थल का नाम है चिराद। भारत के सुप्रसिद्ध नवपाषाणकालीन स्थल चिराद, जो कि सारण जिले के डोरीगंज बाजार के समीप में स्थित है, उसका पुनर्पुरातात्विक अन्वेषण कार्य जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के इतिहासकारों द्वारा किया गया, जिनमें डॉक्टर रितेश्वर नाथ तिवारी सहायक प्राध्यापक, डॉक्टर अभय कुमार सिंह सहायक प्राध्यापक, डॉक्टर श्याम प्रकाश सहायक अतिथि प्राध्यापक सहित कुछ शोध छात्र भी सम्मिलित थे। इनके द्वारा सर्वेक्षण करते समय अनेक कुषाण काल के मृदपात्र खंडों की प्राप्ति हुई है, जिनमें फैलते मुंह वाले कटोरे, अवतल और उत्तल कटान वाले कटोरों की प्रमुखता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जो चिराद है, यहाँ पर कुषाणकालीन एक बड़ी बस्ती रही होगी। संभवतः यह कुषाणकालीन व्यापारिक केंद्र रहा होगा। चिराद के नामकरण से संबंधित जनश्रुति चर्चित है कि इस स्थल पर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद का परिनिर्वाण हुआ था। निर्वाणोपरांत आनंद के शव को चीरा गया था, जिस कारण से इसे चीर आनंद कहा जाने लगा। कालांतर में इसी का अपभ्रंश नाम चिराद हुआ। पटना विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बिंदेश्वरी प्रसाद सिन्हा द्वारा 1962-63 एवं 1970-71 के सत्रों में चिराद में उत्खनन कराया गया। उत्खनित संस्कृतियों की जो पुष्टि है, यहाँ से प्राप्त अनेक प्रकार के निखात और सेक्शनों से हो जाती है, जो कि प्रायः कटे हुए भाग से झांकती हुई वस्तुओं के रूप में दिखाई देता है। इनमें मृदपात्र खंडों की अधिकता है। उत्खनन से अनेक प्रकार के वृत्ताकार झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इनके निर्माण में घास फूस का प्रयोग किया गया था। मकान पूर्णतः कच्चे बनाए गए थे। चिराद नामक टीला घाघरा नदी के तट पर स्थित है। मानवीय क्रियाकलापों के चलते पूरा स्थल पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है। वर्तमान में टीला अनेक खंडों में विभक्त हो चुका है। टीले के ऊपर अनेक प्रकार की वनस्पतियां उग गई हैं, जिनमें बड़े एवं मध्यम वृक्षों की अधिकता है। इस स्थल के क्षतिग्रस्त भागों से उत्तरी काली चमकीली मृदपात्र परंपरा वाली संस्कृति, जिसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर अथवा NBPW कहा जाता है, यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का माना गया है। इसकी प्राप्ति हुई है। इसके अलावा कुषाणकालीन संस्कृति से संबंधित मृदपात्र खंडों की प्राप्ति हुई है। गुप्तकालीन संस्कृति से संबंधित मृदपात्र खंडों की प्राप्ति हुई है तथा पूर्व मध्य एवं मध्यकालीन संस्कृतियों से संबंधित मृदपात्र खंड एवं पकी ईंट के टुकड़ों की प्राप्ति होती है। चिराद में कुषाणकालीन नगर होने की संभावना व्यक्त की जाती है। क्योंकि भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक पुस्तक में राम शरण शर्मा बताते हैं
कि यहाँ पर मौर्यकालीन एवं कुषाणकालीन भव्य नगर रहे होंगे। संभवतः यह क्षेत्र व्यापारिक रूप में प्रचलित रहा होगा। यहाँ से अनेक क्षेत्रों में जल के माध्यम से व्यापार किया जाता होगा। यहाँ के पुरातात्विक अन्वेषण के पश्चात डॉक्टर शर्मा द्वारा उल्लिखित संदर्भों की पुष्टि हो जाती है। इस विषय में राष्ट्रीय सहारा ने एक लेख छापा हुआ है अपने अखबार में, जहां जाकर के इस सर्वेक्षण के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस स्थल से प्राप्त कुषाणकालीन प्रत्येक आकार प्रकार एवं गढ़न के मृत पात्र एवं ईंटों की प्राप्ति इसके विशाल नगर होने की तरफ संकेत करते हैं। प्राप्त मृत पात्रों में रिम के नीचे अवतल कटान वाले कटोरे, अवतल कटान वाली हांडियां, फैलते मुंह वाले कटोरे आदि का प्रमुखता से उल्लेख किया जा सकता है, जो मोटे, मध्यम एवं पतले गढ़न में तेज गति के चाक पर निर्मित हैं। समस्त पात्र लाल रंग के हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इस पुरा स्थल पर मानवीय बस्ती नवपाषाण काल में आबाद हुई। इस विषय में विस्तृत चर्चा डॉक्टर जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 354 से लेकर 357 तक देखा जा सकता है। इसमें वो विस्तृत तरीके से बताते हैं कि चिराद के पुरातात्विक उत्खनन से कौन कौन सी पुरावस्तुओं की प्राप्ति हुई है। तो एक नजर हम देखते हैं कि डॉक्टर जय नारायण पांडे क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर पांडे बताते हैं कि चिराद की नवपाषाणी संस्कृति से अनेक प्रकार के उपकरणों की प्राप्ति हुई है, जिनमें नवपाषाणिक स्तर के उपकरण बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त हुए हैं। छोटे आकार एवं गोल समन्तांत वाली कतिपय कुल्हाड़ियां प्रस्तर के प्रमुख औजार हैं। अन्य प्रस्तर उपकरणों में सिल लोढ़े, हथौड़े, गोफन पाषाण आदि का उल्लेख किया जा सकता है, जो क्वार्टजाइट, बेसाल्ट तथा ग्रेनाइट पत्थरों के बने हुए हैं। लघु पाषाण उपकरणों में ब्लेड, खुरचनी, चंद्रिका, बाण, छिद्रक तथा बेधक आदि चर्ट, चालसेडनी, अगेट और जैस्पर आदि पत्थरों पर निर्मित हैं। दंतुर कटक ब्लेडों का अभाव है। चिराद की नवपाषाणी संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता हड्डी तथा श्रृंग पर बने हुए उपकरणों को माना जाता है। इन औजारों में खुरचनी, छेनी, बरमे, बेधक, बाण, पुच्छल एवं खांचेदार बाण, हथौड़े, कुदाल, सीधा करने के उपकरण तथा हड्डी के बने हुए लटकन, नाकेदार सुइयां एवं चूड़ियां आदि उल्लेखनीय हैं। कृषि तथा पशुपालन के विषय में वे बताते हैं कि नवपाषाणी संस्कृति के लोग धान, मूंग, जौ, गेहूं तथा मसूर की खेती करते थे। यहाँ से मवेशियों, हाथी बारहसिंहा, हिरण तथा गैंडे की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। अनुमान किया जाता है कि इनमें से गाय, बैल तथा भैंस पालतू पशु रहे होंगे। शेष जानवरों का शिकार किया जाता रहा होगा। हड्डी और बारहसिंहा तथा हिरण के श्रृंगों के बने हुए औजार भी इस बात के परिचायक हैं कि आखेटक का इनके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा। इस पुरा स्थल के कालक्रम को लेकर अनेक मतभेद दिखाई देते हैं। चिराद की नवपाषाणी संस्कृति के विभिन्न स्तरों से 9 कार्बन तिथियां प्राप्त हुई हैं, जिनके आधार पर इसका कालक्रम
1800 से लेकर 1200 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। नवपाषाणिक संस्कृति के आरंभ की तिथि लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। चिराद का जो पुरा स्थल है वह मध्य गंगा घाटी के मैदानी क्षेत्र में स्थित है। यहां से कृष्ण लोहित पात्र परंपरा के कटोरे तथा कलश प्राप्त हुए हैं एवं डोरी छाप पात्र परंपरा के मृदभांड मिले हैं, जो कि इस क्षेत्र के दुर्लभ मृदभांड हैं। अनेक पुरावस्तुएं ऐसी मिली हैं जिनके माध्यम से यह कहा जा सकता है कि चिराद एक लंबे समय तक मानवीय गतिविधियों से आवासित रहा था। यहाँ से अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे जा सकते हैं। कई स्थानों पर लंबवत अथवा शैर्सिक उत्खनन का कार्य किया गया था, जिस कारण से कुछ संस्कृतियों का विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया, किंतु नवपाषाण काल जिसका जमाव बहुत ही हल्का सा दिखाई देता है, लगभग 3.5 मीटर मोटा जमाव था, उसको उत्खनित करने के पश्चात जो भी पुरावस्तुएं मिली उसके आधार पर कहा गया कि यहाँ की सबसे पुरानी सबसे प्राचीन जो संस्कृति है वह नवपाषाणकालीन संस्कृति है। इसके अलावा ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए, जिसमें अनेक प्रकार के मृदपात्र सम्मिलित हैं। कृष्ण लोहित मृदभांडों को विशेष रूप से रखा जा सकता है। उत्तरी काली चमकीली प्रकार की पात्र परंपरा भी यहाँ पे अस्तित्व में दिखाई देती है। इसके अलावा कुषाण कालीन अनेक प्रकार के बर्तन एवं ईंट के बने हुए भवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल के भी इसी तरीके के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अनेक प्रकार के पुरावस्तुओं के साथ गुप्त काल यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन जमाव बहुत ही हल्का सा है। आगे पूर्व मध्यकालीन और मध्यकालीन संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह पुरा स्थल लगभग नवपाषाण काल से लेकर मध्यकाल तक आवासित रहा। धीरे धीरे करके लोग वहां आकर बसते रहे। आज इसकी यह स्थिति है कि टीले को घाघरा नदी ने काट दिया है। यहाँ किनारे क्षेत्र से बालू निकालने का भी काम किया जाता है। टीले को काटकर 2 भागों में बांटकर एक रास्ता बनाया गया है, जिसके माध्यम से नदी से बालू ले जाने का कार्य वाहनों द्वारा किया जाता है। टीले के ऊपर अनेक प्रकार की वनस्पतियां उग गई हैं, जिनमें कटीली झाड़ियों से लेकर बड़े बड़े वृक्ष सम्मिलित हैं। इस प्रकार से इस पुरा स्थल को बचाने की आवश्यकता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का एक छोटा सा कार्यालय भी यहाँ बना हुआ है, जिसमें देख रेख करने के लिए एक केयरटेकर रखे गए हैं। उन्हीं के माध्यम से इस टीले का सुरक्षा कार्य संपादित किया जा रहा है, किंतु अनेक प्रकार के उत्खनन और मानवीय क्रियाकलापों के चलते यह पूरा स्थल पूर्णतः क्षतिग्रस्त होता जा रहा है।